हर 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 महादेव। आज की कहानी है भाग्य का खेल। भाग्य पुराने समय की बात है। चमनलाल नामक एक इंसान बहुत ही नेकी और ईमानदारी के साथ वह प्रभु की पूजा पाठ करता था। चरणों में प्रीत रखते हुए सारा दिन धूप में इधर उधर घूम कर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा करता, फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पेट भरने लायक कमा लेता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन वह एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक पुराना पानदान भी दिया, पानदान जिसमें पान खाते रखते हैं, जो उसने मोल भाव करके 1 रुपये में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर से उसे कुछ कबाड़ बेचा, लेकिन घर के मालिक को वह पानदान पसंद आया और उसने 5 रुपये में उसे खरीद लिया। राधे राधे। लेकिन जब काफ़ी कोशिश के बाद भी वह पानदान उससे नहीं खुला, तो अगले दिन उसने उसे चमनलाल को वापस करके अपने 5 रुपये ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वह पानदान न खोलने के कारण उससे नहीं खरीदा। उसने 1 रुपये में खरीदा। दूसरे व्यक्ति के कबाड़ी जब लेने गया, उससे 5 रुपये खरीद लिया। जब उससे भी नहीं खुला, तो वो बड़े शाम को दुकानदार के पास गया, उससे भी नहीं खुला, तो उसने भी नहीं लिया। अगले दिन रविवार था, फरवरी 22, 2026 रविवार आज है, और रविवार का दिन था। रविवार को बाजार के एक चौक पर चमनलाल पुराना सामान बेचता था। वहां उसे कोई ग्राहक 5 रुपये देकर वह पानदान ले लिया। लेकिन अगले रविवार को ग्राहक वो पानदान उसे वापस कर गया, क्योंकि वो उससे भी नहीं खुला। बार बार पानदान उसी के पास पहुंच जाने के कारण चमनलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जोर से जमीन पर पटक के दे मारा। जैसे हम कान में ईयरफोन लगा देते हैं, बजता है, थोड़ा ऊपर नीचे करता है, कभी जोर से मार देते हैं तो तेज से बजता है, कभी कभी मार देते हैं तेज से कि और तेज से बजे और वो फिर खराब हो जाता है। कभी फायदा कभी नुकसान। राधे राधे बोलिए। तो अब की पानदान खुल गया। ये खुलना ही था, जैसे मैंने बताया ना आपको कि वो ईयरबड्स दे मारा तो खुल गया, वो खराब हो गया। पानदान के खुलते ही चमनलाल की आंखें खुली रह गई। उसमें कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे चिटक कर जमीन पर बिखर गए। अगले दिन प्रातः वह उसी घर में गया जहां से उसने पानदान खरीदा था। पता चला कि वो लोग मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए। चमनलाल ने उसका पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहा और बाद में चमनलाल उन हीरो को बेचकर संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ चमनलाल कहने लगा, राधे राधे। जो समय अच्छा आता है तो सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। आवश्यकता है तो इंसान को संयम और ईमानदारी के साथ ईश्वर के श्री चरणों में प्रीत रखते हुए अपने जीवन के पथ पर चलते रहने की। वही जो राम रचि राखा, सब स्क्रिप्टेड है, समय पे होता है। अपने जीवन के पथ पर चलते रहने की। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुष्कर्मों से अपने आए हुए भाग्य को नाराज कर वापस लौटा दें। दान कर मिले तो वो भी रख लीजिए आप। कहीं भी गया कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। चमनलाल के साथ यही हुआ। वह तो किसी तरह उस पायदान से छुटकारा पाना चाह रहा था, जो बार बार लौटकर उसी के पास आ जाता। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तभी तो वह पानदान उस कबाड़ी से सेठ बन गया। तो मित्रों, कई बार हम लोग जॉब में भी 15, 20, 25 साल निकाल लेते हैं। क्लर्क से मैनेजर बनने के लिए काबिलियत भी होती है, दूसरी कंपनी में जाते हैं, उसी कंपनी में पड़े रहते हैं, मौका मिलता नहीं।
वो एक आपको आगे बढ़ना, कोई गद्दी राजा छोड़ता नहीं, वो आपको आगे बढ़ने देता नहीं है। लेकिन जब आप धीरज संयम रखते हैं ना, तो एक दिन ईमानदारी की जीत होती है। बोलो राधे राधे।